21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नारायणी सेना द्वारा गोपाला अखाड़ा आश्रम में प्राणायाम व योग के अभ्यास कराए गए, जहां आचार्य रामानुज व अखाड़ा के प्रमुख शिवाले पहलवान ने योग से होने वाले लाभ को बताया। योग से चित्त व मन की वृत्तियां शुद्ध होती हैं, जिसके माध्यम से जीव परमात्मा से मिलन करता है व योगासनों से शरीर स्वस्थ व निरोग रहता है। योगा प्राणायाम शरीर का आहार है, जिसे मनुष्य को नित्य करना चाहिए। राष्ट्रीय संगठक नरेंद्र खलीफा ने कहा, प्रकृति और पर्यावरण को शुद्ध व स्वच्छ रखना भी अति आवश्यक है। भारतीय संस्कृति व ब्रज भूमि की धरोहर मां यमुना को स्वच्छ व निर्मल बनाना हर सनातनी का कर्तव्य है। वर्तमान सरकार द्वारा इन विषयों को अनदेखा किया जाना अत्यंत दुखद है। इस संदर्भ में पहले भी कई ज्ञापन सरकार को दिए जा चुके हैं। योगी जी का वचन भी झूठा सिद्ध हुआ। सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह करोड़ों भक्तों की आस्था और प्रकृति से जुड़ा विषय है। उपस्थित लोगों में DK चौधरी, देवा चौधरी, सुभाष, ऋषभ यादव, नितेश चौधरी, मोहित यादव, गाना यादव, मोनू, श्याम, वीर, राज, गिरधारी, छोटू, शिवा, कन्हैया, विपिन, हिमांशु, विशाल, मनोज, नरेंद्र, कुलदीप, जाट, पंकज उपस्थित रहे। तो आप लोग सभी लोग डेली इस अखाड़े पर अभ्यास करते हैं, लेकिन आज का अभ्यास कुछ खास है। क्यों खास है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज हम उस योग के बारे में जानना चाहते हैं। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है जुड़ना, एक दूसरे के मिलना, साथ रखना, मतलब आगे जोड़ मिला करके सब काम करना। जैसे कहते ना कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला फंस जाए तो मिलकर बोझ। तो योग एक साधना है, साधना का नाम है। अब इस योग में मैं बताता हूँ आपको, जैसे एज के हिसाब से होता है। अब जैसे तुम लोगों की एज है, नए बच्चों की, तो इस योग को थोड़ा फास्ट तरीके से कराया जाता है। उसे हम अपनी भाषा में व्यायाम भी कह देते हैं। व्यायाम में और योग में कोई अंतर नहीं है। अगर अंतर है तो बस सिर्फ थोड़ा सा अंतर है एज का, क्योंकि जब आदमी हम लोगों की एज पे आ जाता है तो जिस व्यायाम को आप कर सकते हैं, जितनी तेजी से आप कर सकते हैं, जिस योग को आप तेजी से कर सकते हैं, हम लोग इतनी तेजी से नहीं कर सकते हैं। तो इसको जब हमारी उम्र पे आ जाता है तो इसका नाम दे दिया जाता है योग। व्यायाम और योग सब एक ही चीज है। तुम्हारा काम अभी व्यायाम से है और हम लोगों का काम अब योग से है। तो योग क्या है? एक साधना है। इसमें आराम आराम से, अब जैसे तुम्हारे को हम पीटी बताते हैं, अब वो फास्ट है, हमारी पीटी क्या है? 1 2 3 4, ये क्या हो गया? योग। 1 2 3 4, ये क्या हो गया? व्यायाम। बस इतना अंतर है, बाकी सबको करना है। आज के समय पे जो व्यक्ति थोड़ा सा योग करके या व्यायाम करके अगर कुछ खाना खा रहा है, खुराक खा रहा है, तो समझ लो वो खुराक को खा रहा है। अन्यथा जो पड़े पड़े खाना खा रहा है, खाना उसे खा रहा है। इसलिए आज के समय पे हर चीज मिक्सिंग की आ गई है, मिलावट की आ गई है। इससे बचना है तो थोड़ा योग करना अनिवार्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अखाड़ा गोपाल आश्रम से शिवाले पहलवान, मैं आगे कहूँगा कि महाराज जी हमारे आज योग दिवस के ऊपर 2 शब्द बोलें। योग एक साधना है जो मन को साध कर मन को पवित्र करती है। योग जीव को परमात्मा से मिलाने का एक बहुत बड़ा साधन है। इसलिए मन को साधने के लिए और शरीर को निरोग रखने के लिए हम सभी को योग करना चाहिए। कुछ समय मन को साधने के लिए हमें ओम का प्रणव कर कम से कम 3 बार ओम की ध्वनि करनी चाहिए और लंबी सांसों को लेना चाहिए और छोड़ना चाहिए। इस लंबी सांसों को लेना और छोड़ना, सांसों को साधना मन की शुद्धि कराता है, शरीर को निरोग रख सकता है। हम सभी को प्रणव और योग दोनों का ही साधन अपनाना चाहिए। तो अब हम सभी मिलकर ओम का प्रणव करें और मन